हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार जेवरिया है। मैंने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में 549वीं रैंक स्कोर की है। मैं बताना चाहूँगा कि सिविल सेवा परीक्षा से पहले मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो मैंने एमए विद ज्योग्राफी किया है फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। और आज मैं मेरी सिविल सेवा परीक्षा की जो जर्नी रही उसमें मेरे ऑप्शनल विषय की मैंने स्ट्रेटेजी कैसे की और उसमें कैसे मैंने अच्छे अंक पा के यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की, उसके बारे में मैं आज बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो मेरा यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा है उसमें एक ऑप्शनल पेपर होता है मेंस के लिए, जो 500 अंकों का होता है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऑप्शनल पेपर को आप कैसे चूज कर सकें। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनको सबसे पहले अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में देखना चाहिए। अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ से है और बैचलर ऑफ आर्ट्स उसने किया है तो उसको कम से कम अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में से कोई एक सब्जेक्ट चुना जाना चाहिए। जैसे कोई इकोनॉमिक ऑनर्स से है तो उसको अच्छा होगा कि वो इकोनॉमिक ऑनर्स ले, क्योंकि उसमें उसको अच्छे अंक आने की संभावना है, क्योंकि उसका बेसिक्स तैयार हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर वो अपने एजुकेशन बैकग्राउंड से अगर ऑप्शन नहीं लेना चाहता तो उसको कम से कम 2-3 साल का जो यूपीएससी का ट्रेंड है उसको देखते हुए और जिसमें उसको कंफर्ट हो उसमें सब्जेक्ट उसको चुनना चाहिए। जैसे मैं मेरी बात करूं तो चूँकि ना ही मैंने फ़िलोसफी विषय को मेरे बीए में पढ़ा, ना ही एमए भी जो की थी वो मैंने भूगोल विषय से की थी, लेकिन फिर भी मैंने फ़िलोसफी चुना क्योंकि एक्चुअली एक तो मैं वर्किंग था और जयपुर में मेरे लिए ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं थी और फ़िलोसफी से मेरे फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे थे। तो इस संबंध में आप सब सारे फैक्टर्स देखते हुए अपने ऑप्शन का चयन कीजिए कि आपको उसके संबंध में गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं। गाइडेंस अवेलेबल है तो आपको मतलब वो गाइडेंस के संबंध में आपको टेस्ट सीरीज और टीचर्स का कोऑपरेशन कितनी तरीके से 24/7 मिल पा रहा है, यानी आप अपनी क्वेरीज का समाधान कर पा रहे हैं। इस संबंध में आप किसी जो भी सब्जेक्ट हैं तो संबंधित किसी कैरियर काउंसलर से भी आप सलाह ले सकते हैं कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चुना जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये है कि आप जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो वही आप सब्जेक्ट चुनें। और साथ ही देखते हुए कि आप कुछ समय से देख रहे होंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का अच्छा स्कोर आ रहा है, तो अगर कोई साइंस बायोलॉजी बैकग्राउंड का एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ले तो उसके अच्छे अंक आने की संभावना है। इसीलिए संबंध में मैं मेरे सब्जेक्ट फ़िलोसफी के संबंध में कहना चाहूँगा कि फ़िलोसफी एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि न्यू कमर भी, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, किसी बैकग्राउंड से वो फ़िलोसफी सब्जेक्ट ले सकता है। और इस संबंध में ना ही उस कोचिंग की कमी नहीं है, क्योंकि इस संबंध में विजन आईएएस, मित्राज आईएएस, निश्चय आईएएस, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट भी फ़िलोसफी के अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ ये देखनी चाहिए कि मतलब अगर आप दिल्ली में हैं तो वहाँ पे आपको अच्छे टीचर्स के साथ अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकें तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लें और कोचिंग ज्वाइन करके आप 1-2 डेमो क्लास ले सकते हैं फ़िलोसफी की। और अगर आपको अपनी रुचि है फ़िलोसफी में तो आप सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप सब्जेक्ट चयन कर लें तो उसके संबंध में आप उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर और जो फ़िलोसफी का जैसे आप अगर मेरा फ़िलोसफी सब्जेक्ट है तो मैंने पिछले मेरे 4 से 5 साल का यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर उठा के मैंने ट्रेंड देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं और वो मेरे दिमाग में क्लिक कर पा रहे हैं या नहीं, कि मैं मतलब जॉब के साथ उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ या फ़िलोसफी या नहीं कर सकता। तो इस संबंध में आप यूपीएससी की जो क्वेश्चन पेपर है एटलीस्ट कम से कम 3 ईयर्स के ज़रूर देखें ऑप्शनल सब्जेक्ट के, ताकि आप उस विषय में खुद को कंफर्टेबल फील कर सकें। दूसरी चीज़ मैं कह पाऊँगा कि मैं फ़िलोसफी के संबंध में जो मैंने बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी फॉलो की, तो सबसे पहले मैंने ये किया कि कुछ मार्केट्स में स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो इस संबंध में कहना चाहूँगा कि फ़िलोसफी के संबंध में जो 4 पेपर्स होते हैं उस 4 पेपर्स में हम डिवाइड करें अगर फ़िलोसफी को, तो पेपर 1 के 2 भाग और पेपर 2 के 2 भाग। तो पेपर 1 में भारतीय दर्शन और दूसरा पाश्चात्य दर्शन और समकालीन दर्शन। पेपर 2 में फ़िलोसफी के हैं धर्म दर्शन और सामाजिक राजनीतिक दर्शन। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय दर्शन के लिए मैंने HP सिन्हा सर की भारतीय दर्शन की बुक पढ़ी, हिंदी माध्यम में वो है। इंग्लिश मीडियम के लिए क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से था तो मैं हिंदी मीडियम की बुक्स आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली इंग्लिश मीडियम में अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो दत्ता एंड चटर्जी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कई हिंदी मीडियम सर ने भी मुझे सजेस्ट की थी विजन आईएएस से कि आप एक बार दत्ता और चटर्जी पढ़ें, पर चूँकि मैं फ़ॉलो नहीं कर पाया, लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा वेस्टर्न और कंटेम्प्रेरी फ़िलोसफी भारतीय दर्शन के संबंध में कि अगर आप नोट्स अगर आप फॉलो कर सकें तो दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस के नोट्स एक बार आप देखें और उनसे भी आप अपनी हेल्प ले सकते हैं और आप अपने खुद के नोट्स उसे तैयार करें।
फिर वेस्टर्न और कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ी। वेस्टर्न और कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ी के लिए मैंने पूरी तरह से नोट्स पे रिलाई किया, क्योंकि जो बुक मुझे सजेस्ट की गई थी तो शायद मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं बुक से उसको पढूं। उसके बजाय मुझे ज़्यादा इजी लगा कि मैं नोट्स से ही तैयारी करूं। तो इसके लिए मैंने विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस फ़िलासफ़ी के नोट्स और निश्चय आईएएस के नोट्स, तो उनको लेके और मैंने उसका मेरी शब्दों में उनका क्रक्स तैयार किया, और जो भी अच्छे से पॉइंट्स में तैयार कर सकता था अलग अलग के लिए, तो वो मैंने तैयार किया। स्पेशली मैं कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ी के लिए कहना चाहूँगा कि आप तो या तो विजन आईएएस फॉलो करें या फिर निश्चय आईएएस यशवंत सर के नोट्स आप फॉलो कीजिए, और इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि फ़िलासफ़ी में एक्चुअली जितना आप बार बार रिवाइज करेंगे वेस्टर्न एंड कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ी को, तभी आप ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि वेस्टर्न फिर भी चलिए आप इजी वे में कर जाएंगे, लेकिन कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ी में आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो फ़िलासफ़ी है जैसे लाइक लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड फिलोसोफर सर रसेल सर और विटगेंस्टीन की जो थ्योरीज़ हैं, उनको समझने में आपको टाइम लगता है। तो बार बार आप उनको पढ़ें और अपने शब्दों में आप उसके ब्रीफिंग या कुछ फ्लो चार्ट्स में बनाते हुए पढ़ेंगे, तो आप अपनी कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे, और यूपीएससी मेंस के जो पेपर उनको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। अभी पेपर 1 के बाद मैं बात करना चाहूँगा फ़िलासफ़ी के पेपर 2 की। फ़िलासफ़ी के पेपर 2 के जो पहला भाग है वो सामाजिक राजनीतिक दर्शन का है, और दूसरा भाग जो है वो धर्म दर्शन का है। तो सामाजिक राजनीतिक दर्शन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने पूरी तरह से के पाठक सर की एक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की समाज एवं राजनीति दर्शन बुक आती है, तो वो मैंने उसको थोरोली रीड किया, क्योंकि मेरे साथ के फ्रेंड थे अनीस मीना, उन्होंने मुझे बताई थी कि ये फ़िलासफ़ी की बुक है, तो उसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं अगर आप बुक्स की सलाह लेना चाहें तो। वैसे उस बुक के साथ साथ ही अगर आप कहें तो विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस के आप सोशियो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के आप नोट्स देखिए और उससे तैयारी कीजिए। पर साथ ही आप जैसे अदर सोर्सेज से भी आप सहारा ले सकते हैं, जैसे कि कुछ न्यूज़ आते रहते हैं, जैसे उसमें कुछ टॉपिक्स हैं लाइक कुछ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के साथ ही अगर आप उसमें आप अपने एग्जाम्पल्स ऐड ऑन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे अंक आने की संभावनाएं रहेंगी। साथ ही दूसरे उसमें कुछ वीमेन से और कास्ट से रिलेटेड टॉपिक लाइक गांधी और अम्बेडकर के कास्ट से रिलेटेड जो विचार हैं, तो उनके लिए आप सिंपल सा बस एक थोरोली रीड कीजिए और उसके बाद सिंपल अप्लाई करते हुए जाइए, और उसके जो विचार थे उनको आप दूसरे क्वेश्चंस में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही मैं सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के संबंध में कहना चाहूँगी कि ये जो फिलोसफी का पेपर है, इससे आपको अपने निबंध में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं लाइक वीमेन से रिलेटेड और या फिर डेमोक्रेसी रिलेटेड, क्योंकि डेमोक्रेसी का वहाँ पे सीधे से सिलेबस में मेंशन है कि डेमोक्रेसी की जो थ्योरी है उसके बारे में आपको स्टडी करना होता है, तो वो निबंध में आपको अच्छे से हेल्प कर सकती है। साथ ही सामाजिक राजनीतिक दर्शन के लिए आप जितना आप टेस्ट सीरीज़ लिखेंगे उतना आप में बहुत ही ज़्यादा सुधार होगा। और एक्चुअली अगर आप अटैम्प्ट करने भी जाएँ यूपीएससी मेंस में, तो मुझे लगता है अगर आप फिलोसफी ऑफ रिलीजन में इतने श्योर नहीं है, क्योंकि उसमें वो आपको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग मांगता है, तो आप एक्चुअली आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो आप जो 2 एडिशनल क्वेश्चन है वो आप सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी से अटैम्प्ट कीजिए, तो मुझे लगता है वो आपको स्कोरिंग करने में आसानी रहेगी और आपको अच्छे से स्कोर होगा। दूसरा जो पेपर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो है फिलोसफी ऑफ रिलीजन। तो फिलोसफी ऑफ रिलीजन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप बुक के संबंध में फॉलो करना चाहें तो आप वेद प्रकाश वर्मा सर की बुक है धर्म दर्शन, तो वो आप धर्म दर्शन के लिए बुक लीजिए। उसके अलावा दृष्टि आईएएस की जो फिलोसफी ऑफ रिलीजन के नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी जो टेस्ट सीरीज़ की जो फॉर्मेटिंग है वो विजन आईएएस की ज़्यादा अच्छी है फिलोसफी ऑफ आईएएस। इंग्लिश मीडियम में आप मित्रराज आईएएस का जो इपोके प्रोग्राम है वो आप फॉलो कीजिए, तो निश्चित ही आपको अच्छे से सफलता मिलेगी। इसके बाद मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ में आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ आप दें। तो हिंदी मीडियम में मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम में निश्चय आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ही अच्छी है, आप उसको फॉलो कीजिए। उसके अलावा मैंने जो पर्सनली अटैम्प्ट की थी वो मैंने विजन आईएएस की अटैम्प्ट की, लेकिन कुछ समय बाद एक्चुअली मैंने देखा कि भाई कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप वेस्टर्न और कंटेम्प्रेरी के संबंध में और बाकी पेपर्स के लिए आप निश्चय आईएएस को भी दीजिए, तो मैंने निश्चय आईएएस की भी अटैम्प्ट की थी। तो जितना ज़्यादा आप टेस्ट दें उतना ही आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। फिर टेस्ट सीरीज में आप सबसे पहले ये भी देखें कि भाई आप जैसे टीचर्स आपकी इवैल्यूएट करता है टेस्ट आंसर बुकलेट, तो उसमें आप देखिए कि आपका स्कोर कहाँ पे आ रहा है। जैसे आप आउट ऑफ 250 आपने पेपर दिया, अगर आप एटलीस्ट 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप मानिए कि आप मतलब 130 को 150 प्लस ले जाने की तरफ अग्रसर होइए, क्योंकि एटलीस्ट ये आप जब तक आप 150 के बारे में नहीं सोचेंगे तो एटलीस्ट यूपीएससी सिविल सर्विस जिस प्रकार से ऑप्शनल का रोल है तो आप
आपको अच्छी रैंक नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आप फ़िलोसफी के लिए विजन IAS टेस्ट सीरीज लीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम के लिए मैं कहूँ तो मेरे जो फ्रेंड थे अमित गेमावत, तो उन्होंने मुझे क्या एक्चुअली मेरे फ्रेंड जो इंग्लिश मीडियम से दे रहे थे तो उन्होंने मितराज IAS की टेस्ट सीरीज़ फॉलो की थी और विजन IAS की इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आप बिल्कुल उनकी टेस्ट सीरीज़ फॉलो कीजिए और आप निश्चित ही सफल होंगे। फिर दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आप अपने जो टेस्ट की जो स्कोर है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप कैसे, तो मैं एक्चुअली ऐसे करता था कि मैं जैसे मैंने टेस्ट दिया तो आंसर सीट मेरी चेक होके आई। तो विजन IAS की टेस्ट सीरीज समझ में अच्छी है कि एक तो सबसे पहले आपको आउट ऑफ आपकी रैंक कितनी है वो आपको अपने जो लॉगिन ID होगी उस पर वो आपको दिखा देंगे। इससे आपको पता लगा कि भाई आउट ऑफ अगर 600 लोगों ने अगर टेस्ट सीरीज लिखी है या 400 ने लिखी है तो आपकी उसमें रैंक कितनी है, पहली चीज़। फिर जो विजन IAS है वो आपकी जो गुड आंसर बुकलेट है वो अपलोड करते हैं, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई एक्चुअली हो सकता है कि आपके मार्क्स 100 ही आए हों आउट ऑफ 250 और जो दूसरे हैं वो 140 आए। तो आप उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं जो उनके आंसर फॉर्मेटिंग है वो आप देखिए, और फिर उसमें से भी अगर आप में सुधार नहीं आ रहा है तो फिर टीचर से डायरेक्ट जाके कंसल्ट कीजिए। वो डेफिनेटली आपको टाइम भी देंगे और वो बता भी सकते हैं कि भाई आपकी यहाँ पे गलती हो रही है, कि नॉलेज वाइज कमी है या फिर ड्राफ्ट जो आंसर की जो फॉर्मेटिंग हो रही है वहाँ पे कमी है, तो वहाँ पे आप दूर कीजिए। कई बार ये होती है कि आपके पास नॉलेज होती है लेकिन फिर भी आप फॉर्मेटिंग करने में आप टाइम की कमी की वजह से आप बिल्कुल अच्छे से राइट नहीं कर पाते। और UPSC मेंस का जैसे फॉर्मेट है कि आपको मतलब कम समय में ज़्यादा शब्द लिखने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि पहले से आपके आंसर राइटिंग की फॉर्मेटिंग अच्छे से हो। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज अच्छे से दें और दूसरे के आंसर बुक से कंपेयर करें। अगर फिर भी नहीं हो तो फिर अच्छे से टीचर से कंसल्ट कीजिए। तो सबसे अच्छी बात, अगर जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए और उसमें आप पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से देखिए और आप अपना लिखिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी, और फिर उसके साथ कंपेयर कीजिए। और अगर आपने अच्छा लिखा है तो फिर आपको खुद एक लेवल के बाद आपको खुद फील आने लग जाता है कि मैं फॉर्मेटिंग भी अच्छा कर रहा हूँ और मैं अच्छे से स्कोर भी कर पा रहा हूँ। कि अगर मैं लास्ट ईयर का अगर फ़िलोसफी पेपर देता तो आप एक बार लास्ट ईयर की फ़िलोसफी पेपर का आप अटैम्प्ट करके ज़रूर देखना मेरे कहने से, अगर आप फ़िलोसफी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो। फिर भी अगर आप टेस्ट सीरीज़, अगर आप दूर दराज के क्षेत्र में टेस्ट सीरीज़ आप फॉलो नहीं कर सकते आजकल, तो जैसे मैं कहूँगा कुछ ऑनलाइन कोचिंग्स है वो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल कराती हैं, तो आप एटलीस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ तो ओपन कर ही लीजिए। क्योंकि जो भी पूरा गेम जो है वो पूरे मेंस के मार्क्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस नहीं हुई तो सफलता के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। आगे मैं बात करना चाहूँगा कि आप इसके लिए कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें। तो दो चीज़ें हैं, अगर आपके पास पूरा टाइम है और मतलब टाइम भी है और मनी भी है, तो अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा अकेले सेल्फ स्टडी से, तो बिल्कुल आप कोचिंग लीजिए। क्योंकि ऑप्शनल फ़िलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दर्शन आप कहते हैं कि जिसमें बहुत ही डीप एनालिसिस होता है, मतलब गहरे ज्ञान, अगर आप लेमेंस लैंग्वेज में कहेंगे जो गहरा ज्ञान है वो सारा दर्शन में है। तो दर्शन मुझे लगता है कि बिना गाइडेंस के तो बहुत ही मुश्किल होगा पढ़ने के लिए। एटलीस्ट अगर आप कोचिंग नहीं कर पाएँ तो जो भी फ़िलोसफी के बेस्ट टीचर्स हैं IAS की कोचिंग, तो आप उनसे पर्सनली एक बार ज़रूर मिलें कि मैं कोचिंग नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी अगर आप मुझे बता दें तो वो बिल्कुल हेल्प भी करते हैं। जैसे जब मैं फ़िलोसफी लेने की सोच रहा था तो मैं विजन IAS के अनूप सर के पास गया, तो उन्होंने मुझे आराम से बैठ के बिल्कुल समझाया भी कि भाई इसमें ये है, इसमें आपके पॉजिटिव पॉइंट्स ये कर सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं। तो अब वो फैसला आप पे छोड़ेंगे कि भाई आपको फ़िलोसफी पढ़ना है या नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ तो आप पढ़िए। जहाँ तक सेल्फ स्टडी की बात है, तो सेल्फ स्टडी के संबंध में मैं कहना चाहूँगा आप दृष्टि IAS, विजन IAS और निश्चय IAS के तीनों के अगर आप नोट्स कलेक्ट कर सकें तो तीनों के नोट्स आप कलेक्ट कीजिए और नोट्स कलेक्ट करके अपनी खुद उनको एक बार पढ़ के देखिए कि भाई आप कितने टाइम में आपको, और आपकी जो उनकी जो दर्शन शास्त्र की जो शब्दावली है उनसे आप फैमिलियर होइए। क्योंकि दर्शन शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे कि फ़िलोसफर में जैसे भारत के षट दर्शनों के संबंध में मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे अद्वैत वेदांत में श्री शंकराचार्य जी जिन्हें जो फ़िलोसफी लिख के गए, तो आप उनके एग्जांपल्स आप कोट करेंगे, उनके जो श्लोक हैं जैसे आप हिंदी माध्यम में लिखेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि उनका जो, तो अगर आप अहम ब्रह्मास्मि और ऐसे कोट्स वगैरह अगर उनकी फ़िलोसफी या आंसर फ़िलोसफी के संबंध उनके आंसर में कोट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि दर्शन शास्त्र आप ना ही लें तो बेहतर है। अगर आप उनसे फैमिलियर हो जाएं और बिल्कुल उनकी टर्मिनोलॉजी और उनके एग्जांपल्स फॉलो कर पाएँ तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। दूसरी चीज़ इस संबंध में मैं कहना चाहूँगी सेल्फ स्टडी में
जब भी अगर आप बिल्कुल बुक्स भी नहीं फॉलो कर पा रहे तो दृष्टि, विजन और निश्चय इसके नोट्स खुद को अच्छे से तैयार कीजिए, क्रक्स कीजिए। फिर जो लास्ट ईयर के 15 ईयर्स की फ़िलासफ़ी के पेपर हैं वो आप उनको लेके आप एक थ्रू आउट खुद का एनालिसिस तैयार कीजिए, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसका ज़्यादा वेटेज है, किन से बार बार आ रहे हैं, और उनके संबंध में आप बिल्कुल अपनी तैयारी कंप्लीट करके एक अपने फ्लो चार्ट बना के रख लें कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से इतने आ रहे हैं, यहाँ से। और फिर हर फिलोसोफर की, जैसे आप इंडियन फिलोसफी की बात करें तो 60 दर्शनों के साथ ही जो वेदांत दर्शन है और जो समकालीन भारतीय दर्शन है, तो उनकी अलग अलग जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जैसे भारतीय दर्शन की बात करें तो प्रमाण विवेचन में आप हर दर्शन का लिख के जाएँ कि भाई किस, जैसे चारवाक दर्शन ने सिर्फ प्रत्यक्ष ही प्रमाण माना था, तो इसके अलावा जैसे जैन दर्शन की ने क्या प्रमाण माने थे, और इसी संबंध में जैसे वो नास्तिक है या आस्तिक दर्शन, तो इन टर्मिनोलॉजी को आप एक मतलब अच्छे से फ्लो चार्ट में लिख लें, क्योंकि ये आपको हर स्टेज पे काम आएंगे। मेंस ही नहीं, मेंस के साथ साथ आप जब आप इंटरव्यू देने आएंगे तो इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई भारतीय दर्शन में आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है या वेस्टर्न फिलोसफी में कौन सा दर्शन अच्छा है। तो इसलिए आप अपने डीप नॉलेज अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स में तैयार कीजिए, तो निश्चित ही आपको अच्छे से मार्क्स भी आएंगे और अच्छे सफलता मिलेंगे। फिर जो आंसर फॉर्मेटिंग में मैं बात करना चाहूँगा, जैसे पेपर 1 है फिलोसफी का, तो पेपर 1 में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर पेपर 1 में जो फर्स्ट पार्ट आता है वो वेस्टर्न एंड कंटेम्प्रेरी का आता है और सेकंड पार्ट आता है इंडियन फिलोसफी का, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी जो पेपर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 है वो कंपलसरी होता है, तो वो तो आपको अटैम्प्ट करना ही है। तो अब जब पेपर 1 एंड 5 को जब आप अटैम्प्ट करें तो शॉर्ट नोट्स पे बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट नोट्स फिलोसफी की जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी बहुत ही डीप होती हैं, तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर को ढंग से समझें, क्योंकि फिलोसफी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप उसमें हो सकता है एक से ज़्यादा एस्पेक्ट छुपे हों, तो एक बार उसको ढंग से समझें, उसके बाद आप उनको लिखना स्टार्ट करें। जैसे आप शॉर्ट नोट्स खत्म कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 50-50 मार्क्स की, तो शॉर्ट नोट्स तो 100 मार्क्स के आप क्वेश्चन खत्म कर लेंगे। अगर आप शॉर्ट नोट्स 1 घंटे 10 मिनट में आप समाप्त कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली अगर आपकी वेस्टर्न एंड कंटेम्प्रेरी अच्छी है तो आप वेस्टर्न एंड कंटेम्प्रेरी से एडिशनल क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए बजाय इंडियन फिलोसफी से, क्योंकि वहाँ पे आपको संभावना है कि अधिक अंक आने की संभावनाएं बने, क्योंकि एक तो वो ज़्यादा विश्लेषण मांगता है, और एक्चुअली उसमें अगर आपने लिखा तो उसमें आपको थोड़ा कुछ इंडिपेंडेंस भी ज़्यादा होती है बजाय इंडियन फिलोसफी की, क्योंकि इंडियन फिलोसफी में आपको मुझे लगता है समझने के साथ ही आपको कुछ टर्म्स बिल्कुल याद रखनी पड़ती हैं। अगर आप, जो कि वेस्टर्न में ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ भूल भी गए तो आप उसको लिंकअप कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बिल्कुल जो कंटेम्प्रेरी फिलोसफी वो ज़्यादातर मैथमेटिशियंस जो हैं फिलोसफर उन्होंने लिखी है। तो अगर मुझे लगता है कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो वो भी वेस्टर्न और कंटेम्प्रेरी फिलोसफी की ज़्यादा फेमिलियर होगा। अब दूसरे पार्ट इंडियन फिलोसफी के बारे में बात करें तो इंडियन फिलोसफी में जहाँ तक है, जैसे अगर आपको क्वेश्चंस की चॉइस में से अगर सेलेक्ट करना पड़े तो मैं कहूँगा अगर आपको चॉइस मिल रही है वेदांत दर्शन में से सेलेक्ट करने की, तो आप वेदांत में ज़्यादा सेलेक्ट कीजिए बजाय आप चारवाक दर्शन से चारवाक दर्शन का क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि आपके जो मार्क्स अटैम्प्ट कर जो स्कोर करने के वो चांसेस, मुझे लगता है कि अगर आप चारवाक को अटैम्प्ट करेंगे तो मुझे लगता है 2 से 3 नंबर आपको कम अंक मिलेंगे, बजाय अगर आप वेदांत दर्शन अटैम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अंक आने की संभावना होगी। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट पेपर को अटैम्प्ट कीजिए। जहाँ तक सेकंड पेपर की बात है, सेकंड पेपर में मैं कहूँगा कि आप जो 3 क्वेश्चन है वो सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी से अटैम्प्ट कीजिए, 2 क्वेश्चन है वो फिलोसफी ऑफ रिलीजन से अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी में एक तो हम न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो उससे हम डेली लाइफ एग्जांपल्स उसमें कोट कर सकते हैं, और पढ़ने के साथ ही वो आप उसका रिवीजन भी जल्दी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको उसमें इंडिपेंडेंस ज़्यादा होती है आपको अपने थ्रू आउट अपने विचारों को ऐड करने की, और एग्जामिनर के लिए भी मुझे लगता है कि सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो जो चेक करने में उनको शायद मुझे लगता है कि डेली लाइफ से कनेक्ट होती है। लाइक जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे उसमें कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं, उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, तो पढ़ने में अच्छा लगता है, फिर लिखने में भी आप एग्जाम्पल देंगे, जैसे समाजवाद और साम्यवाद में आप कंपेयर करेंगे उसको, लाइक जैसे इंडिया का लोकतांत्रिक समाजवाद है और चाइना का जो है फुल्ली साम्यवाद है, तो आपको कंपैरिजन करने में और लिखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। और अगर आप वहाँ पे लिखें तो एटलीस्ट कंक्लूजन पार्ट में बिल्कुल कंपैरिजन के साथ ज़रूर लिखें कि साम्यवाद की ये है बुराई है, लेकिन उदारवाद में आपको इस संबंध में स्वतंत्रता मिलती है, तो इसलिए अगर पूरी तरह से कोई विचारधारा फॉलो नहीं की जानी चाहिए, कोई मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने आंसर लिखें। धर्म दर्शन की मैं बात करूँ तो धर्म दर्शन में ये है कि सिलेबस बहुत छोटा सा, उसमें जैसे लाइक ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण हैं और आत्मा, पुनर्जन्म, बंधन, मोक्ष से संबंध, तो आप एक बार थ्रू आउट पढ़ जाइए, और जो ज़्यादा पार्ट है जो
धर्म दर्शन का, वो आपका इंडियन फ़िलोसफी और वेस्टर्न फ़िलोसफी के साथ ही काफ़ी हद तक कवर हो जाता है, तो एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन फिर भी आप जो इम्पोर्टेंट है आस्पेक्ट्स हैं फ़िलोसफी ऑफ रिलीजन के, वो आप पहले से तैयार करने चाहिए कि ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल बनी जाती है, तो आप वहाँ पे रख लें। जैसे आप पुनर्जन्म की बात करें तो पुनर्जन्म के संबंध में अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो इंडियन और वेस्टर्न दोनों का आप कंपेयर करके लिखिए कि हाँ कि इंडिया में ये माना जाता है लेकिन वेस्टर्न में ये माना जाता है। और फिर फाइनली अगर आप उसको कंक्लूड करेंगे साइंटिफिक कि भाई लेकिन साइंटिफिक आधार पे ऐसा नहीं माना जाता है कि भाई पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ है, तो मुझे लगता है कि आप अगर आप उसको अप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होंगे। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप फ़िलोसफी को आप पढ़ना चाहिए तो आपको कम से कम ये आप मान के चलिए कम से कम आपको 4 से 5 महीने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अभी जो लोग पीटी दे रहे हैं जिनकी फ़िलोसफी सब्जेक्ट है, तो जस्ट पीटी के बाद आप तुरंत जाके फ़िलोसफी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और जीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और फ़िलोसफी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं आप तुरंत एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 टेस्ट तो ज़रूर ही दें फ़िलोसफी की, ताकि आप भी फेमिलियर हो पाएँ। और एटलीस्ट उसमें 12 टेस्ट में भी आप ये ज़रूर प्रयास करेंगे उसमें कम से कम 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट हों, ताकि एग्ज़ाम हॉल की जो प्रेशर जो आप फेस करने जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आपको पहले से हो जाए। इसी के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि अगर नेक्स्ट अटैम्प्ट जो देना चाह रहा हूँ उनके संबंध में मैं कहना चाहूँगा 2020 के लिए तो सबसे पहले अपन जीएस के बेसिक्स को ख़त्म कर लें, या फिर अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इंस्टेंट आप जैसे ही बैचेज स्टार्ट हों तो उसी बैच के साथ आप पहले अपनी कोचिंग ख़त्म करके और उसके साथ अपना बेसिक्स ख़त्म करके आप ऑप्शन को पहले ही ख़त्म कर लें, ताकि आपको 2020 के अटैम्प्ट के लिए पीटी के लिए आपके लिए कम से कम एटलीस्ट 120 से 150 दिन बच जाएँ। तो इस हिसाब से आप अपना मैनेज करके चलें, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली नॉलेज ट्रैक को मैं थैंक यू देता हूँ, क्योंकि दिल्ली नॉलेज ट्रैक ने मुझे बहुत ही सफलता दी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने मिस्टर संदीप मीना वो जो आईपीएस सेलेक्ट हुए उनकी फ़िलोसफी सब्जेक्ट था, तो उनके वीडियो से मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिल्ली नॉलेज ट्रैक से मैंने कलेक्ट किए। तो बिल्कुल मैं आभारी हूँ दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्रति। अगर मेरे वीडियो के संबंध में या फ़िलोसफी संबंध में अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसका जवाब दिल्ली नॉलेज ट्रैक की जो टीम है वो ज़रूर आपको जवाब प्रोवाइड करवाएगी। और थोरोली मैं बिल्कुल जो आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के जो फ़िलोसफी से तैयारी करना चाहते हैं मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ एडवांस में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स एंड थैंक यू डीकेडी।